लंबी खिंचती जा रही एसआईटी की जांच। लंबी खिंचती जा रही एसआईटी की जांच किस किस को झुलसाएगी, किस किस को झुलसाएगी चंदा चोरी आंच। किस किस को झुलसाएगी चंदा चोरी आंच, लंबी खिंचती जा रही एसआईटी की जांच। साथियों, एसआईटी की जांच लंबी खिंचती जा रही है। पहले यह था कि 15 दिन में जांच पूरी हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसकी वजह यही है कि राम मंदिर चढ़ावा में चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है। राम मंदिर निर्माण दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है और देश से ही नहीं, बाहर भी जो बसे हैं लोग, तमाम हिंदू, उनकी आस्था का केंद्र रहा। लोग आए यहाँ पे और हर दिन बड़ी संख्या में लोग आज भी मंदिर में आते हैं दर्शन करने और ये आस्था का प्रतीक बना है। आश्चर्य होता है कि बिना किसी भय, बिना किसी डर के सालों से इस तरह से ये चोरी चलती रही है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है या किसी शातिर चोर गिरोह का काम नहीं है कि रातों रात ताला तोड़ के सब कुछ करके तिकड़म करके उठा ले गए। ये तो बेखौफ धीरे धीरे बड़े आराम से ये काम होता रहा है। अब आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए दावे किए जा रहे हैं। एसआईटी की जांच अब 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, 15 जुलाई तक के लिए। और पुलिस भी अब जांच करने लगी। एफआईआर के बाद पुलिस को भी अधिकार मिल गया है और पुलिस ने जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके यहाँ से बरामदगी भी दिखाई है। 80 लाख नकदी, सोना, चांदी और अमेरिकी डॉलर भी। और अब ये खबरें बताती हैं कि एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले की बात जो की जा रही थी उस पर भी जांच कर रही है। यानी जांच का दायरा अब बढ़ा है और इसमें भी और कौन कौन लोग आते हैं ये तो जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। इस पर पूरे देश में यह केवल हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ का काम नहीं है। पूरे देश की आस्था, पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है और सबकी नजरें इस खबर पर लगी। अब इसमें क्या खुलासा हो रहा है, अब क्या जांच हो रही है, अब कौन पकड़ा गया है, अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है, पूरा इस पे सबकी नजरें लगी हुई है। नैतिकता के आधार पर 2 ट्रस्टियों के इस्तीफे भी हुए, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के। अभी इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए। खबर बताती है कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें इस पर चर्चा होगी और 2/3 बहुमत होने पर ही ये इस्तीफा स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए, इस पर फैसला होगा। और इस्तीफा मंजूर होने के बाद भी कहा जा रहा है कि ये दोनों आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे। और उधर खबरें बताती हैं कि फैजाबाद में वहाँ बार एसोसिएशन ने ये प्रस्ताव पास किया था कि आरोपियों की कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। और अब इसके बाद वहाँ का बार एसोसिएशन मांग कर रहा है कि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए। जाहिर है कि अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है और उसमें नई नई जानकारी सामने आएगी। अब इतने बड़े मामले पर सियासत ना हो या हो ही नहीं सकता। और यूपी में अब चुनाव भी नज़दीक है तो यह मामला तो चुनाव तक खींचेगा ही किसी न किसी रूप में। सरकार आरोप लगा रही है विपक्ष पर, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है।
विपक्ष भी अपने दावे कर रहा है कि इसमें लंबा घोटाला हुआ है। सपा के सांसद रामगोपाल यादव कहते हैं कि हजारों करोड़ का ये घपला है और एसआईटी तो सिर्फ लीपापोती के लिए है, उसको दबाने के लिए कि छोटी मछली इसलिए पकड़ी गई हैं, गिरफ्तार की गई हैं ताकि बड़ी मछली साफ बच सके। ये विपक्ष का आरोप है। और सरकार का दावा है कि एसआईटी की जांच का दायरा इसलिए बढ़ाया गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और जो अपराधी हैं वो सबके सामने आए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है लव कुश मिश्रा और अन्य आरोपी, उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। उनके नोटिस दे दिया गया है और कभी भी बुलडोजर से उनके घर गिराए जा सकते हैं। देखिए अभी जांच से और क्या क्या जानकारी आती है और क्या क्या खुलासे होते हैं और जांच की आंच और किस किस को झुलसाती है।